गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीएमए 152 लॉन्ग कोर्स की इनिशियल टेस्ट चल रहा है और हमारी एक्सपीरियंसेस की सीरीज स्टार्ट है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएमए 152 लॉन्ग कोर्स 19 मई 2023 इनिशियल टेस्ट एक्सपीरियंसेस फ्रॉम ऑल सेंटर्स पार्ट 5। ये इसका पांचवा पार्ट है। इसके 4 पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप अभी जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उन वीडियोस में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। इसके अलावा 17 और 18 मई के भी हमने कंप्लीट वीडियोस बनाई हुई है एक्सपीरियंसेस की। अगर आपने वो नहीं देखी तो अभी आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी आपके टेस्ट में। तो एक्सपीरियंसेस शेयर करने का मकसद यही होता है कि एक तो आप लोगों को पता लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आने हैं, और दूसरा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज़ होते हैं। तो चलो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75 है हमारे पास। तो 74 क्वेश्चन इसके पिछले 4 पार्ट्स में हमने क्लियर कर लिए थे। ये पार्ट 5 हम 75 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो आप अभी जाकर देख लीजिए, उसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन नंबर 75 है हमारे पास, कैबिनेट मिशन डेट। कैबिनेट मिशन की डेट पूछी गई है। आंसर है हमारे पास 1946। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ गज़वात। टोटल गज़वात की तादाद पूछी गई है। आंसर है हमारे पास 27। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उनमें से कितने गज़वात का ज़िक्र कुरान में किया गया है, या उनमें से कितने कुरान मजीद में मेंशन है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 12, यानी कि जो टोटल उनकी तादाद है वो 27 है और 12 उनमें से कुरान मजीद में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 77 है हमारे पास, तशकैंत डिक्लेरेशन। तशकैंत डिक्लेरेशन कब हुई थी? आंसर है हमारे पास 10 जनवरी 1966। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस मंथ में हुई थी तो वो होगा 10 जनवरी, और अगर आपसे ईयर पूछा जाए तो वो 1966 होगा। और आपको एक इसके बारे में इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तशकैंत डिक्लेरेशन किस वॉर के बाद हुई थी? तो आंसर है हमारे पास 1965 वॉर के बाद हुई थी। और काफ़ी बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं कि वो 1965 को क्लिक कर लेते हैं। तो 1965 के वॉर के बाद हुई थी, यानी कि 1966 में हुई थी। तो 1966 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें आपके 3 एमसीक्यूज़ क्लियर हो गए। एक तो अगर आपसे इसकी मंथ पूछा जाए तो वो जनवरी होगा, ईयर पूछा जाए तो वो 1966 होगा, और अगर कंबाइन पूछा जाए तो वो होगा 10 जनवरी 1966। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस वॉर के बाद हुआ था तो वो होगा आफ्टर 1965 वॉर। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारे पास, इफ़ 1 डजन एग्स प्राइस इज़ 24 रुपीज़ देन व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 3 एग्स। अगर एक दर्जन अंडों की प्राइस 24 रुपये है तो 3 अंडों की प्राइस कितनी होगी? आंसर है हमारे पास 6। इसकी वर्किंग आप देख सकते हैं नीचे। एक दर्जन 24 के बराबर है, तो 12 अंडे इज इक्वल टू 24 आ गए। ठीक है, एक अंडे की कीमत के लिए हमने 24 को डिवाइडेड बाय 12 कर देना है, तो 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि एक अंडा 2 रुपए का है। अब 3 अंडों की जो हमारे पास तादाद है वो कितने, 3 अंडे हमारे कितने पैसों पे आएंगे? तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 6 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है हमारे पास, विच माउंटेन इज़ ऑल्सो नोन एज द किलर माउंटेन। किस माउंटेन को किलर माउंटेन कहा जाता है? आंसर है हमारे पास नंगा पर्वत। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारे पास, सैफुल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ। सैफुल्लाह किसका टाइटल है? आंसर है हमारे पास खालिद बिन वलीद। क्वेश्चन नंबर अच्छा, सैफुल्लाह के बारे में ये भी पूछा जाता है कि इसकी मायनी क्या है? तो इसकी मायनी है स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, यानी कि अल्लाह की तलवार। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है पहले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है हमारे पास, मीनिंग ऑफ बदर। बदर की मीनिंग पूछी गई है। आंसर है हमारे पास फुल मून। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारे पास, करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी पूछी गई है। आंसर है हमारे पास डॉलर। और अगर आपसे ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल पूछा जाए तो वो होगा कैनबेरा। और इसके साथ साथ काफ़ी बच्चे ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबेरा और ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वीना। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना और आपने करेक्ट आंसर को क्लिक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 83 है हमारे पास, ज़ियाउल हक वॉज एसेसिनेटेड इन डैश।
आंसर है हमारे पास बहावलपुर। क्वेश्चन नंबर 84 है हमारे पास, बाशा डैम इज़ ऑन डैश रिवर। बाशा डैम कौन से रिवर पे वाक़या है? आंसर है हमारे पास इंडस रिवर। और पाकिस्तान की अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, तो वो है इंडस रिवर। और अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, तो वो होगी नाइल, यानी कि दरियाई नील। क्वेश्चन नंबर 85 है हमारे पास, नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर कौन सा है? आंसर है हमारे पास जैस्मीन। और अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है, तो वो है हमारे पास मारखोर। क्वेश्चन नंबर 86 है हमारे पास, कैपिटल ऑफ रशिया। रशिया का कैपिटल पूछा गया है। आंसर है हमारे पास मॉस्को। काफ़ी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज़ है। इसके अलावा रशिया क्या आपसे करेंसी भी पूछी जा सकती है, काफ़ी बार पूछी गई है, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा रबल। क्वेश्चन नंबर 87 है हमारे पास, टेक्सला इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट। टेक्सला कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? आंसर है हमारे पास रावलपिंडी। क्वेश्चन नंबर 88 है हमारे पास, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैड हाउ मैनी सन्स। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? आंसर है हमारे पास 2 सन्स, यानी कि 2 बेटे थे। क्वेश्चन नंबर 89 है हमारे पास, शिमला कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन डैश। शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? आंसर है हमारे पास 1945। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारे पास, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़। हमें एक सीरीज़ दी गई है, इसको हमने कंप्लीट करना है। इंटेलिजेंस पार्ट का ये क्वेश्चन है। 66, 63, 57, 45 और नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट जो हमारा आंसर है वो है 21। अब ये कैसे आए, ये मैं आपको वर्किंग करके समझाता हूँ। तो नीचे इसकी वर्किंग दी गई है। 66 में से पहले 3 को माइनस किया है तो 63 आ गया। फिर 66 में से 6 को माइनस किया है तो 57 आ गया। फिर 57 में से 12 को माइनस किया है तो 45 आ गया। अब हमने ऐसा क्या लेना है कि हमारा जो आंसर है वो 21 आ गया है। तो आप सीक्वेंस को देखें, पहले 3 माइनस किया है, फिर 3 को डबल करके 6 माइनस किया है, फिर 6 को डबल करके 12 माइनस किया है, फिर अब हमने सिंपली 12 को डबल करके 24 माइनस करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21। यानी कि इसका सीक्वेंस इस तरह से भी बनता है कि पहले 3 माइनस किया है, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 आ गया, 6 को माइनस किया है, फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके 12 आ गया है, 12 को माइनस किया है, फिर अब हमने 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है और 24 को इससे माइनस कर देना है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 21। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 है हमारे पास, अली बॉट अ पेन फॉर ₹30। अली ने एक पेन खरीदा है 30 रुपये में, एंड सोल्ड इट फॉर 40 रुपीज़, और उसे 40 रुपये में बेच दिया। प्रॉफिट विल बी, कितना प्रॉफिट हुआ है अली को? तो हमारे जो आंसर है वो है 33.3%। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको तकरीबन 1-2 वीडियोस में समझाया भी है कि सबसे पहले इसकी वर्किंग में हमने प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। प्रॉफिट मार्जिन किस तरह से निकालेंगे? 40 में से 30 को माइनस करेंगे तो 10 रुपीज़ आ जाएगा। हमने 30 रुपये में ख़रीदा था और 40 में बेचा था, तो सिंपल सी बात है कि 10 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है। अब हमने इस प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है कि कितने परसेंट हमारा जो प्रॉफिट है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे परसेंटेज में पूछा गया है। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए जितना हमें प्रॉफिट हुआ है वो डिवाइडेड बाय टोटल जितने में हमने पेन खरीदी है मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो 10 का 0 10 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। 10 का 0 30 का 0 100 की ज़ीरोस के साथ कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ बची है वो 1/3 है, और 1 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा 33.3% आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसी टाइप का आपसे कोई और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टेक्निक मैंने आपको बता दी, बाकी सॉल्व करना आपका काम है। आपने इनकी अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों को पेपर में कैलकुलेटर की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि कैलकुलेटर पेपर में अलाउड नहीं होता, तो आपको सारी कैलकुलेशन माइंड से ही करनी होगी। और अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है तो आप लोगों को अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी ख्याल रखना है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आती तो आप क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम काफ़ी कम होता है और एमसीक्यूज़ आपके सामने काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट मस्ट है। तो इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी।
तो गाइस उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी तरफ से आने वाले इस इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त और हर जगह मिलता रहे। तो गाइस आज की वीडियो पर एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। थैंक यू गाइस।